प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आज 128वां एपिसोड का प्रसारण होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर टेलीकास्ट होगा कार्यक्रम। मन की बात में पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और आज महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर चर्चा हो सकती है। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विजेताओं पर भी आज बात संभव है। हर महीने के आखिरी रविवार को कार्यक्रम का प्रसारण होता है, तो आज मन की बात के कार्यक्रम का 128वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने अपने मन की बात करेंगे और हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात का कार्यक्रम होता है और आज मन की बात के कार्यक्रम का 128वां एपिसोड प्रसारण होगा। तो सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर ये टेलीकास्ट होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात जनता के सामने रखेंगे। और आज मन की बात में पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज वर्ल्ड कप पर बात हो सकती है। महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर आज चर्चा हो सकती है। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विजेताओं पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से बात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पाली जाने का कार्यक्रम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में वहां शामिल होंगे। विवाह समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा वर वधू को आशीर्वाद देंगे और उसके बाद फिर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 से 11:30 तक पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। उसके बाद पाली जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां पाली में प्रदेशाध्यक्ष मनोज राठौड़ के बेटे की शादी है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और वर वधू को अपना आशीर्वाद देंगे। तो शाम को 5 बजे उनका पाली जाने का कार्यक्रम है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज राठौड़ के बेटे का आज विवाह है, तो उस विवाह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली जाएंगे। विवाह समारोह में भजनलाल शर्मा वर वधू को आशीर्वाद भी देंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली जाएंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज राठौड़ के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पाली जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम के मन की बात को सुनेंगे और उनके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, तो क्या अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, बिल्कुल वेदांता फिल्म सिटी में हाफ मैराथन को फ्लैग ऑफ करने के बाद उनका कार्यक्रम है। आज जो सांगनेर में कैंप बना हुआ है, सीएम कार्यालय बना हुआ है, वहां पर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के बाकी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है। चूंकि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश का विवाह है, उसमें दोनों को वर वधू को आशीर्वाद भी देंगे। और आज पाली में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी रहेगा और भी पार्टी के बड़े नेताओं का वहां कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां शिरकत करेंगे और वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद उनका जयपुर वापस आने का कार्यक्रम है। जी साक्षी, जानकारी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनेंगे और उसके बाद वे पाली जाएंगे, जहां आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज राठौड़ के बेटे की शादी है, तो वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शादी में शामिल होंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से होगी। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं और इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की यहां पर अनुमति मिल सकती है। दूसरी तरफ एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष यहां पर कोशिश करेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर
आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे। सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगेगी सरकार। दोनों सदनों की कार्यवाही में पूरी तरह से हिस्सा लेने की सबसे यहां अपील भी की जाएगी। तो शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज बैठक लेंगे, फ्लोर लीडर से बातचीत करेंगे। सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सरकार आज सहयोग मांगेगी। दोनों सदनों की कार्यवाही में पूरी तरह से हिस्सा लेने की यहां पर अपील भी की जाएगी। राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस। डिजाइन में मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इकोसिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार ला रही है पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी। प्रदेश में तैयार होंगे चिप डिजाइन एक्सपर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। सरकार पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आ रही है। तो प्रदेश में चिप डिजाइन एक्सपर्ट सब तैयार होंगे। तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पावर हाउस सब बनने वाला है। डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इकोसिस्टम रहने वाला है। श्रीलंका में दितवा तूफान से भारी तबाही। श्रीलंका में भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तूफान प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू लगातार जारी है। 2 चेतक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। भारत ने श्रीलंका में राहत सामग्री भी भेजी है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की है। भारत ने श्रीलंका को और मदद का यहां पर भरोसा भी दिया है। उसी के तहत आज जयपुर में संडेज ऑन साइकिल के नाम से देखिए, खेलने से, एक साथ आने से खुशियां बढ़ती हैं। और आज हर व्यक्ति बिजी है और उस बिजी होने में परिवार के अंदर जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन भी आज खत्म होता जा रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आओ एक साथ खेलो और अपने आप मन प्रसन्न होता है, सब प्रसन्न रहते हैं और दिल खुल जाते हैं। उसके साथ साथ आप फिट भी हो जाते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फिट इंडिया का आह्वान करा है वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो हमें तो उसमें कोशिश करनी ही चाहिए ना, समय निकालने की जरूरत है। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं हमारे जो खेल मंत्री हैं देश के मनसुख मंडाविया जी, उनको धन्यवाद देता हूं उनकी सोच के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं इस आह्वान के लिए फिट इंडिया का। और आज जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये जो संडे फॉर साइकिलिंग करवाया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। वो शानदार इनिशिएटिव है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये राजधानी है। दूर दराज के इलाकों में इस तरह से जनप्रतिनिधि या वहाँ के जो गणमान्य लोग आगे आए तो जरूर गाँव तक ये मुहिम पहुंच सकती है। कम से कम सप्ताह में 1 दिन ऐसा निकाला जा सकता है। बिल्कुल, आज मुझे लगता है इसको मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लीडर्स हैं जहाँ पे भी, चाहे गांव में हो, स्कूल में हो,
वो उसका इनिशिएटिव ले। देखिए खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। फिट इंडिया का कार्यक्रम है जिसमें संडे को संडे जोन साइकिल के नाम से जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया। इसमें यूथ खास तौर पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये जरूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ साइकिलिंग और मेंटल और फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आजकल लाइफ में हर इंसान जो है वो व्यस्त नजर आता है, लेकिन सप्ताह में एक दिन अगर अपनी हेल्थ को देता है तो जरूर ये उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़कर जरूर भाग लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। तबाही श्रीलंका मोर्चा संभाला है भारत में। में लगातार रेस्क्यू जारी है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के वसंत कुंज की ये घटना है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, 3 लोगों को टक्कर मार दी। बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के वसंत कुंज की एक घटना है, जहां बीएमडब्ल्यू की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए हैं। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को यहां भीषण टक्कर मार दी है और उसके बाद बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया और अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो दिल्ली से खबर है, जहां बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के वसंत कुंज की ये घटना है, जहां बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी है। आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहां रद्द कर दी गई है। तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में भी अलर्ट जारी है, वहीं पुडुचेरी में भी विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तूफान के कारण 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहां पर दितवा तूफान के कारण रद्द कर दी गई है। तो आज दितवा तूफान भारत पहुंचेगा और इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आज इन तीनों स्थानों से टकराएगा। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भारी बारिश लगातार हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 से ज्यादा फ्लाइट्स यहां पर रद्द हो गई है। 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई है तूफान के कारण। झुंझुनू के चूरू बाईपास रोड स्थित मन्नत मोटर्स वर्कशॉप में शनिवार रात बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें इस दौरान जलकर राख हो गई। सीसीटीवी में आरोपी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संचालक नासिर राठौड़ ने बताया कि यह आरोपी 24 नवंबर को भी पेट्रोल बम फेंक चुके थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश इसका कारण माना जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियों ने तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर इस आग पर काबू पाया। धमाकों से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां भीषण आगजनी हुई है। गाड़ियों के वर्कशॉप में बदमाशों ने आग लगा दी, जिसके कारण यहां पर भारी नुकसान हुआ है। 18 कारें जलकर राख हो गई है। वहीं तकरीबन 3 दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वर्कशॉप के ऑनर का कहना है कि जो बदमाश है, उन्होंने पहले भी ऐसी कुछ
घटना की थी, लेकिन पुलिस ने उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और फिर शनिवार को इन बदमाशों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर कारों को आग लगा दी, वर्कशॉप को आग लगा दी। और ये जो बदमाश है वो उनकी सारी करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 दमकल की गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया कड़ी मशक्कत के बाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, बदमाशों ने वर्कशॉप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिसमें काफी नुकसान यहां पर हुआ है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के चुरू बाईपास रोड पर मन्नत मोटर्स वर्कशॉप के अंदर देर रात को भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण वर्कशॉप के अंदर खड़ी 18 कारें हैं वो जलकर राख हो गई। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर है ये गाड़ियों के अंदर आग लगाई थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सीसीटीवी में आरोपी है वो तोड़फोड़ करते हुए और पेट्रोल छिड़कते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर 24 नवंबर को भी इन्होंने पहले तोड़फोड़ की थी और पेट्रोल बम है वो फेंके थे। शिकायत के बावजूद है झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा देर रात जो वर्कशॉप मालिक है उसको भुगतना पड़ा। देर रात को वर्कशॉप के अंदर आग लगाई गई बदमाशों द्वारा और रात करीब 10 बजे जो तेज लपटे आग की दिखाई दी, उसके बाद है धमाके क्षेत्र के अंदर होने लगे और आग पर झुंझुनू के नगर परिषद की 3 दमकलों ने करीब 1.5 घंटे बाद काबू पाया। जी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो झुंझुनू से खबर है, जहां मन्नत वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। अब बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर यहां 18 कारों को आग लगा दी। बारां जिले के रामगढ़ क्रैटर के पास कूनो नेशनल पार्क से भटके चीते कैपिटू का शनिवार को भी लगातार मूवमेंट जारी रहा। गुरुवार को पार्क से करीब 40 किलोमीटर दूर पहुंचा यह चीता शुक्रवार को एक नीलगाय का शिकार भी कर चुका है। चंद्रपुरा नया गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर कूनो नदी से उसे विचरण करते भी यहां पर देखा गया है। कूनो से आई टीम और वन विभाग चीते को सुरक्षित क्षेत्र में वापस ले जाने की कोशिश में लगातार यहां पर निगरानी कर रहे हैं। रेंजर दीपक शर्मा के अनुसार पानी और प्रेबेस की तलाश में वन्यजीव अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। कूनो और बारां के जंगलों के बीच प्राकृतिक कॉरिडोर होने से चीतों की आवाजाही यहां पर आसान होती है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और घटना स्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। विभाग के मुताबिक यह 5वीं बार है जब कूनो का कोई चीता बारां क्षेत्र में पहुंचा है। तो रामगढ़ में फिर केपी2 नजर आया। केपी2 का फिर यहां पर मूवमेंट हुआ है। तो वन विभाग और कूनो की टीमें लगातार केपी2 की निगरानी में जुट गई है। और अब बीकानेर के महाजन से खबर है, जहां अजय वॉरियर के 8वां संस्करण का आज समापन होगा। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड में होगा। फायरिंग रेंज में आयोजन होगा। दोनों देशों के 240 सैनिक इस आयोजन में शामिल होंगे। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट और यूके की रॉयल गोरख राइफल के सैनिक 14 दिन तक आतंकवाद विरोधी अभियान और आधुनिक युद्ध परिदृश्य में तालमेल का अभ्यास यहां पर किया जाएगा। दोनों देश के सैनिक अपने कौशल का प्रदर्शन इस दौरान करेंगे। तो बीकानेर से खबर है, जहां अभ्यास होगा। दोनों देश के सैनिक यहां पर अभ्यास करेंगे। अजय वॉरियर के 8वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास यहां पर होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे इसका आयोजन होगा। आज संसद में सर्वदलीय बैठक होगी। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर आम सहमति इस बैठक में बनेगी। और आपको बता दें कि कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र में कई बिल पेश करेगी सरकार। तो अभी आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में आम सहमति बनेगी। कल से शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और शीतकालीन सत्र में सरकार कई बिल पेश करेगी।
और अब पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिलने से दहशत फैल गई है। 3 प्लास्टिक जार में 70 सॉकेट बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। बम स्क्वाड सीआईडी मौके पर लगातार मौजूद है। तो पश्चिम बंगाल में 70 बम मिले हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है, वहीं सीआईडी भी मौके पर मौजूद है। लगातार जांच की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिले हैं और 70 बम मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। भारत और अफ्रीका के बीच आज पहला वनडे खेला जाएगा। रांची में खेला जाएगा पहला मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। रोहित कोहली 9 महीने बाद घर पर खेलेंगे। तो रांची में ये पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। मैच शुरू होगा और रोहित और कोहली 9 महीने बाद आज घर पर खेलेंगे। तो आज वनडे का पहला मुकाबला होगा। भारत अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज खेला जाएगा। सायला कस्बे में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 174.770 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। अंबेडकर चौराहे के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर जांच की गई, जिसमें प्लास्टिक के 10 कट्टों में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट मिला। स्कॉर्पियो चालक और एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि तीसरा आरोपी भीड़भाड़ वाली एक शादी में घुसकर बचने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और ग्रामीणों और बाउंसर्स की मदद से आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की सतर्कता से ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो बिशनगढ़ थाना अधिकारी को भी ये जांच सौंपी गई है। फरार 2 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और तस्करी नेटवर्क पर जल्द बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बागोड़ा में यातायात पुलिस की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्य मार्गों पर बढ़ते वाहन, अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था न होने से भीनमाल चौराहा, सुनधरी चौराहा, बस स्टैंड और मुख्य बाजार में रोज लंबा जाम लगता है। राहगीरों, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस को भारी परेशानी का यहां सामना करना पड़ता है। इस दौरान ग्रामीणों ने बार अस्थायी ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो हालात यहां पर और बिगड़ जाएंगे।